हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम रोज की भांति आज भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ के, जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने मैं पूछा हुआ सवाल ही लेके आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फर्स्ट सवाल का आप लोग जवाब दे दिए जल्दी जल्दी। कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट ये बताएगा कि आप कितना बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत आसान सवाल है ये आसान सवाल है एकदम। जल्दी से आप इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है। अगर मैं बात करूँ इसको तो ये टेन इनवर्स एक्स आप प्लस ये कॉट इनवर्स एक्स, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये पाई/2 होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। देखिए 2016 में पूछा हुआ है, 19 में भी पूछा गया सवाल है। बहुत आसान सवाल है। कभी कभी क्या होगा, इसको ऐसे भी सवाल करके पूछता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि कॉस ऑफ ये टेन इनवर्स एक्स अब प्लस ये कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए क्या होगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या ये होमवर्क रहेगा। ऑप्शन मैं देता हूँ 0, बी देता हूँ आपका ये 1, सी देता हूँ आपका 2 और डी देता हूँ नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये आप जरूर कमेंट करके आंसर जरूर दे दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क का 1। ठीक है, ऐसे लिखिएगा कि होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ए है चाहे बी है, जो भी है आप जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए 2017 में पूछा भी है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। मैं आपको 30 सेकेंड वेट करता हूँ, उसके बाद आपको कमेंट जल्दी से आना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसको बनाने में। आप कमेंट करके जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। मैं एक पेन भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आने लगा है। देखिए तो ये टेन इनवर्स 1/2 अब प्लस ये टेन इनवर्स 1/4। एक फार्मूला आप लोग पढ़े हुएगा, टेन इनवर्स एक्स अब प्लस ये टेन इनवर्स जो वाई होता है, इसका फार्मूला होता है ये टेन इनवर्स x + y अब बटा 1 - xy। ठीक है, आपको ये जवाब देने हैं। बताइए क्या होगा। ये सूत्र लगा दीजिए ना। इसमें क्या होगा, ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये x + y यानी 1/2 + 1/4 अब बटा 1 अब -1/2 × 1/4 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है आपको। तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 4। और ये 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बर्थ में कटेगा और ये हो जाएगा 1। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, ये आपका 4 दूना 8, 8 में से 1 गया, 8 - 1 अब बट्टा कितना हो जाएगा 8। यानी फाइनली जो हो गया ये टेन इनवर्स ऊपर जो बचेगा कितना, 2 × 1 3 बट्टा 4 और ये कितना हो गया, ये आपका ये 7 अब बट्टा कितना हो गया 8। अब ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 3/4 और गुना हो जाएगा ये 8/7। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो हो जाएगा ये, अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कितना, 3 दूना 6/7। तो टेन इनवर्स 6/7 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, ये आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ये 2 नंबर भी पूछे जाते हैं और 1 नंबर भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। देखिए 2016 में पूछा हुआ है और 19 में भी पूछा गया सवाल है। ये फार्मूला है ये, ठीक है ना, ये फार्मूला है। आप जल्दी से बताइए, तब तक आपके सामने मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। 2 टेन इनवर्स एक्स का पिछले लेक्चर में आपको हम फार्मूला बताए थे कि वो कैसे होगा। 2 टेन इनवर्स एक्स के फार्मूला 3 होते हैं। अगर टेन इनवर्स में अगर ये पूछेगा तो ये 2x बटा 1 - x² होगा। बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा ये। अगर आपको ये फार्मूला पिछले लेक्चर में मिला है तो आप जरूर बताइए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये मिला हुआ है, यस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। एक और होता है, अगर साइन इनवर्स में पूछूं तो इसका फार्मूला होता है 2x बटा 1 + x²। ठीक है,
ये बताइए अगर ये कॉस इनवर्स में पूछा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब बताइए तीनों फार्मूला में से इसमें कौन दिया हुआ है, बताइए तीनों में से कौन दिया हुआ है। तो देखिए साइन इनवर्स 2x बटा, सब साइने में तो लिखा हुआ है, यानी साइन वाला ही हमको देखना है। तो साइन में क्या होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। मतलब एक सवाल से आपको ये 3 सवाल कन्फर्म हो गया। कब परीक्षा में या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, कन्फर्म हो गया। तो आप एक सवाल में 3 सवाल देख लीजिए। बताइए क्या यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ग्रुप में कम से कम आप एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए और एक दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए कम से कम, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट सवाल आपके सामने रह गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको करने के लिए क्या करिएगा, ये कॉस इनवर्स -1/√2 है दोस्तों, तो ये बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ये कॉस इनवर्स पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है लिखवाया गया था फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप डेली लेक्चर देखिएगा ना तो ये सब सवाल आपको बहुत आसान लगने लगेगा 10 दिन में। बस आप डेली ज्वाइन करिए और इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए कितना आसान सवाल हो गया, ये पाई माइनस और ये कॉस इनवर्स ये 1/√2 पाई/4 का होता है। तो देखिए कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, तो ये पाई और यहाँ बच जाएगा पाई/4। एलसीएम लीजिएगा तो 4 पाई में से एक पाई घट जाएगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4, तो 4 पाई में से 1 पाई तो 3 पाई बचेगा और नीचे क्या है आपका 4 बच गया है। तो ये कितना हो गया 3 पाई/4 हो गया है। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। क्या ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए ये उसी प्रकार से ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, जिनको याद नहीं है वो भी बनाएंगे ये फॉर्मूला से। तो tan इनवर्स -x का फॉर्मूला कितना होता है, -tan इनवर्स x। अब जल्दी से जवाब दीजिए, जो नहीं जानते हैं वो फॉर्मूला उसके लिए हम फॉर्मूला लिख दिए हैं ताकि आप सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। तो ये आप माइनस बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ये tan इनवर्स -1 का, तो ये सूत्र लगाएंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब ये माइनस tan इनवर्स ये 1 का मान कितना होता है tan पाई/4 का, tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -पाई/4। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, -पाई/4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या ये सवाल आपको अच्छा लग रहा है, देखिए सब पूछा गया सवाल है, PYQ सवाल है, क्योंकि आपको ये लगे कि ये सवाल हमसे बन रहे हैं, ठीक है। आप चैनल पे जाकर के देखिएगा, बहुत सारा इसका वीडियो डाला गया है, आप उसको 2 बार 3 बार देखते रहिएगा, सब आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मात्र 10 दिन में, बस रेगुलर पढ़िएगा लगातार 10 दिन, और भी मिलता रहेगा, मिक्स सवाल भी होगा। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है, ये जो ऊपर सवाल कराए थे ना उसी प्रकार से ये सवाल है। कैसे बनेगा ये बताइए, कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, मस्त सवाल है, NCERT में भी दिया हुआ है। तो ये कमेंट करिए, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो ये साइन है ना, और इसका जो अंदर में जो लिखा हुआ है एक सूत्र होता है, ये साइन इनवर्स x अब प्लस ये कॉस इनवर्स x। अगर ये x समान है तो इसका आंसर क्या होता है पाई/2। तो यहाँ जैसे ही पाई/2 इसका मान पाई/2 हो जाएगा ना, तो जैसे ही पाई/2 मान रखोगे तो साइन पाई/2 का मान कितना होता है आपको पता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान सवाल है, ये भी पूछने वाला सवाल नहीं है, लेकिन आपको ये आंसर आना चाहिए। अभी भी बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है, ऐसे सवाल आपका गलती नहीं होना चाहिए सब किसी का, इसलिए कह रहे हैं कि आप रेगुलर पढ़िएगा, सब सवाल आसान हो जाएगा। क्या ये सवाल अच्छा था, जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही आपको ये मेहनत का फल मिलेगा, डेली वीडियो डाला जाएगा, नहीं तो वीडियो बंद भी हो सकता है लाइक नहीं करिएगा तो। जल्दी से बताइए क्या होगा, जवाब दीजिए इस सवाल का जवाब। कॉस इनवर्स 2x - 1 बहुत मस्त सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में पूछे गए भी सवाल हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इतना मस्त सवाल है। मैं 2 फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। 2 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है
कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और 2 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स में 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। ये बताइए ऊपर वाला ना सूत्र है लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाना होगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए ये कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 को स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये करेंगे 2 रूट अंडर x का स्क्वायर ही सकते हैं ना x को। अब देखिए, अब जब ये यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है तो यहाँ पे x हो रहा है, तो यहाँ रूट x का स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। अरे सिंपल देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका एक्स हो गया है, तो यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यानपूर्वक इसको देखना है। ठीक है, जवाब आपको देना है, क्या होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी पे एक होमवर्क दे देता हूँ, एक होमवर्क नंबर 2 सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो होमवर्क वाला सवाल है मैं दे देता हूँ कि बताइए कॉस इनवर्स अगर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स अगर पूछूँ तो जवाब दीजिए किसके बराबर होगा। ऑप्शन सुन लीजिए, 2 टेन इनवर्स एक्स, बी सुन लीजिए 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, सी में सुन लीजिए 2 टेन इनवर्स रूट एक्स, और डी सुन लीजिए 1/2 टेन इनवर्स रूट एक्स। क्या होगा जवाब दे दीजिएगा जरूर। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है अप्रूव करने के लिए, और मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया हूँ। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि होमवर्क क्वेश्चन नंबर होमवर्क का 2 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए डिटर्मिनेंट का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। जो बच्चे डिटर्मिनेंट का एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी बच्चा इसको बना देगा बड़ी आसानी के साथ। जैसे यहाँ 1 2 3 4 लिख देता हूँ, तो इसको सॉल्व करने पे हम क्या करेंगे, ये ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 4 एकम 4 और माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो क्या आंसर हो जाएगा -2। एक और कर लीजिए, जैसे ए है, बी है और सी है, डी है, तो रूल कहता है कि आप तिरछा तिरछी गुना करिए और ऐसे तिरछा गुना करके घटा दीजिए। तो ए इंटू डी और घटाओ क्या हो जाएगा सी इंटू बी। उसी प्रकार से इस सवाल का जवाब लिखिए। देखिए इसको गुना करिए, तो गुना करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा, और माइनस ये सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉफ थीटा, ये ना होगा। इसको गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कितना हो जाएगा, ये उल्टा होता है तो ये -1 हो गया, और इसका मान 1, अब पहले से ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। और इसका भी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, उल्टा होता है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बस इस कॉन्सेप्ट को जो नए बच्चे हैं इसको ध्यान से सीख लीजिएगा, आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मस्त सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए ये सवाल दीजिए, ये सवाल बनाइए, ये इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत आसान सवाल है। करें एक मैट्रिक्स है, करें कि इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है तो के का वैल्यू क्या होगा। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, जानते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब निकलता है, जब उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आए। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आए, बस यहीं से सूत्र लगा दीजिए। अभी मैं 2×2 का बताया हूँ, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए। तो बताइए जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 3k माइनस 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, अब बराबर क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो एक और के का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, तो 3k बराबर कितना हो जाएगा 10, और k बराबर कितना हो गया 10/3, तो 10/3 इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल है, 2 बार 3 बार इसको करोगे तो ये आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। क्या सवाल आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। कम से कम एक ग्रुप में तो जरूर शेयर करिए मेरे वीडियो को। ये बहुत आसान सवाल है। देखिए कल भी ये लेक्चर मिला था, ये रिपीट सवाल है। बताइए एक AIJ कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका कंडीशन क्या होता है बताइए। मैं आपको कल पढ़ाया था कि AIJ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर m×n उसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होगा। तो कंडीशन हमने बताया था कि m बराबर क्या होगा n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर m और बराबर n नहीं है तो ये क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
तो क्या होगा ये रेक्टेंगुलर। तो m बराबर n स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या होता है, तो m बराबर क्या होता है, n होता है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, अब कह रहा है आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोज के आधार पे, ठीक है ना, ट्रांसपोज के आधार पे, ए डैश के आधार पे मैट्रिक्स दो प्रकार के होता है। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं दोनों बता देता हूँ। एक होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वापस ए आ जाए। मतलब अगर ए आई जे जो है उल्टा, ये मतलब रो को कॉलम बनाना है, आई जे को जे आई बना देना है, तो क्या हो जाएगा, ए जे आई कर देना है, यही कहता है। ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए जे आई, मतलब इसको उल्टा करना है। एसक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, बस ए के जो ट्रांसपोज है बस माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। और सुनिए, यानी इसका जो होगा ए आई जे जो होगा माइनस लग जाएगा ए जे आई। बस यही आपसे पूछा है, परिभाषा ही पूछ लिया है आपसे डायरेक्ट। तो बताइए कौन सा कंडीशन सही होगा, बताइए। और यहाँ ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन सेड टू बी एसक्यू मैट्रिक्स, तो ए आई जे बराबर क्या होगा, माइनस ए जे आई। देखिए एसक्यू सिमेट्रिक पूछ रहा है ना, तो ये इसमें दो सवाल आपके क्लियर हो गया, या तो सिमेट्रिक पूछेगा या तो एसक्यू सिमेट्रिक पूछेगा। जो बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे उनको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, 2013 में 20 में आया है। कभी सिमेट्रिक आता है, कभी एसक्यू सिमेट्रिक आता है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक परीक्षा में जरूर आता है। तो आप दोनों क्लियर हो गया आपका, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सही रखिएगा, हर सवाल बनेगा। ये भी सवाल रिपीट हो गया। कल मैंने सवाल आपको ये दिया था कि फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है ना, एक क्रॉस एक का एक होता है। अगर 2 क्रॉस 2 का आपसे पूछूं तो 1 0 0 1 याद कर लेना है। और ये 3 क्रॉस 3 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0, ठीक है ना, 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का होता है। एक और आया है कि बताइए निम्न में से कौन सा सही है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक रूल है कि आई के पावर कुछ भी कर लो, आई स्क्वायर करो तो वो आई होता है, आई क्यू करो तो वो आई होता है, आई के पावर एन तक गुना कर दोगे तो वो आई ही होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई भी कितना होगा, 1 होता है। तो आई स्क्वायर का मान क्या होगा, आई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इसका आंसर। अब आपको हम 2 होमवर्क देता हूं और होमवर्क आप लोग करके दिखा दीजिएगा क्या होगा। सवाल आपका ये है दोस्तों कि अगर मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स है, होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये -1 है और आपको मल्टीप्लाई करने का -1 और -1 में बताना है कि ये क्या होगा। जो बच्चों को मल्टीप्लाई आता है वो इसका जवाब जरूर देंगे। ऑप्शन सुन लीजिए, ये ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1 और 1, और ऑप्शन सी है आपको ये 1, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। आपको जवाब देने हैं दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।